Welcome, ladies and gentlemen, boys and girls, for yet another discussion with the Logical Indian. And the topic for today's discussion is One Nation, One Tax. When we say One Nation, One Tax, it's absolutely necessary for all of us to understand that only and only 6% Indians pay tax. And I'm talking about the income tax. And rest 94% Indians are taking advantage out of that money that is going out of our pocket. हम कमाते हैं, वो सरकार पैसा, उस पैसे की सर्विसेज बाकी 94% लोगों को देती है. If somebody is falling in 30% tax slab, believe me on this, that person is working for the government for 4 months in a year. He's not working for himself or his family. He's working for the government for 4 months in a year. तो क्यों नहीं हटा देते हम income tax? My suggestion here is, and it's such a suggestion, I don't even know the nitty-gritties attached to it. I don't even know the use cases attached to it. If this ever comes to, reality, if it ever becomes a reality, I don't even know the use cases attached. I just want to propose that income tax should be eradicated. आप income tax हटा लो और GST हर चीज़ पे लगाओ और 10% ज़्यादा लगाओ. किसी एक चीज़ पे अगर आज GST 30% है तो उसे 40% कर दो. 40% है तो 50% कर दो. आई डोंट केयर. उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो लोग इनकम टैक्स नहीं भी दे रहे हैं वो भी सर्विसेज तो अवेल करते ही हैं, वो भी गुड्स तो खरीदते ही हैं, राइट? सो वी विल ऑल बी ऑन द सेम पेज. वाई शुड आई बी ओनली अर्निंग एंड दे बी enjoying my money just because I studied and I got myself a job, right, and started earning. Is that the only reason I should be giving them 30% of my salary every month or every year? इस तरह से तो वो कभी भी नहीं कमाएंगे अगर उनको फ्रीबीज मिलते ही रहेंगे. तो आप इनकम टैक्स को बंद करिए और GST को बढ़ाइए. और GST 10% बढ़ा करके मुझे लगता है, एंड आई एम श्योर विजार्ड्स कैन डू द मैथ, 10% GST अगर हर चीज़ पे बढ़ जाएगा तो जो 6% इंडियंस इनकम टैक्स दे रहे हैं वो घाटा गवर्नमेंट का पूरा हो जाएगा. अंबानी साहब अगर आज 15 करोड़ की रोल्स रॉय फैंटम खरीदते हैं तो उस पर 30% की जगह 40% GST लगा दीजिए, 1.5 करोड़ रुपए एक गाड़ी से एक्स्ट्रा आ जाएगा. लेकिन कम से कम वो 6% इंडियंस जो कि मेहनत कर रहे हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, सब कुछ करके आगे बढ़ रहे हैं, उनकी पॉकेट्स पे वाई आर वी ड्रिलिंग अ होल इन देयर पॉकेट्स? And if this video gets 1000 likes, I'll go ahead and file a PIL to ask the government why can't this be done? What are the use cases? What are the nitty-gritties? Why can't we become a tax haven? There are a lot of countries in the world that are tax haven and still their infrastructure is one of the best, right? आज जो लोग टैक्स नहीं देते हैं उनके पास भी सब कुछ है. गवर्नमेंट ने खाना भी दे रही है, घर भी दे रही है, टॉयलेट्स भी दे रही है, मेडिसिन भी दे रही है, एजुकेशन भी दे रही है. जब तुम्हें सब कुछ मिल रहा है तो आकर के कमाओ और गवर्नमेंट को टैक्स दो. नो, दे वोंट. सो दिस प्रॉब्लम नीड्स टू बी एड्रेस्ड. दिस हैज़ टू बी हर्ड फॉर पीपल हु आर गिविंग इनकम टैक्सेस, राइट? इट्स आर हार्ड एंड मनी. इट्स आर हार्ड एंड मनी. हाँ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, डिफेंस के लिए जो पैसा चाहिए या पेंडेमिक्स वगैरह के लिए जो पैसा चाहिए, ठीक है, उसके लिए कुछ टैक्स थोड़ा बहुत दिया जा सकता है. बट वाई शुड समवन एल्स हैव फन ऑन माई मनी? वाई शुड समवन एल्स हैव फन ऑन माई टाइम, राइट? सबको बराबर करिए. 50% GST मैं भी दूंगा, 50% GST सामने वाला भी देगा. बस मैं इनकम टैक्स नहीं दूंगा और इनकम टैक्स सामने वाला तो वैसे भी नहीं दे रहा था. सबको बराबर करिए, गवर्नमेंट का घाटा भी पूरा हो जाएगा. 50% GST डाल दीजिए हर चीज़ में. व्हाट्स द प्रॉब्लम? सोचिए इस बात पे, कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि ये पॉसिबल है तो कैसे है, पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है. विद दैट थॉट, दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ. सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम. बाय.